हर इंसान इस दुनिया में किसी ना किसी का सहारा लेता है। और मुझे जरा हाथ उठाकर बताइए, जिस किसी का कभी आपने सहारा अपने जीवन में लिया हो या भरोसा रखा हो और उसने आपके भरोसे को तोड़ा ना हो, जिसका भरोसा कभी ना कभी टूटा, जरा हाथ उठाइए। उठा रहे, धीरे धीरे उठा रहे, सब इंसान हैं। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन सिद्ध वचन है, एक परफेक्ट, आप किसी भी एंगल से उसे देख लें वो झूठा नहीं है। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में किसी ना किसी से ठोकर खाई है, किसी ना किसी ने हमारे यकीन और हमारे भरोसे को तोड़ा है। जैसा हमने चाहा, बड़ी उम्मीदों से चाहा, लेकिन उसने हमारे खिलाफ बेवफाई की है। लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता, जिसने कहा है मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूं। जिसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे कलाम की बातें बिंदु से बिंदु जब तक पूरी ना हो जाए कभी ना टलेंगी। वो हां और आमीन के साथ अपनी बातों को कहता है। वो अल्फा और ओमेगा है, वही सब में अव्वल है। वो इंसान नहीं कि कहकर बदल जाए, वो खुदा है जो खुद आया, जिसे कभी किसी ने नहीं बनाया। वो मेरे और आपके भरोसे को जानता है। और आज की भोर मैं उसी खुदावंद का जिक्र आपसे करना चाहता हूं जो आप दुनियावी तकिया देख रहे हैं। ये संसारिक भरोसा है या संसारिक सहारा है इसका हिंदी में, और आसमानी तकिया अर्थात स्वर्गीय भरोसा या स्वर्गीय सहारा जिसका हिंदी में। और आपने ये सुंदर सी आयत को खुदा के कलाम से बार बार पढ़ा होगा, और मैं चाहता हूं आप एक बार और पढ़ें। और मेरे भाई आकाश को मैंने अपनी उर्दू बाइबल दी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं उर्दू में पढ़ूं, क्योंकि उर्दू में जो तर्जुमा किया गया है, अनुवाद किया गया है, वो अच्छा है। हालेलुया। और जिसमें गलतियां नहीं हैं, जिसमें गलती नहीं। लेकिन अभी जो ट्रांसलेशन आ गए हैं उर्दू के, उसमें कुछ कुछ मिस्टेक है, क्योंकि उन्होंने इंसानों को समझने के लिए कई बार उसका अर्थ ही बदल दिया है। लेकिन हम लोग थोड़े से पुराने हो गए, एजेड हो गए, तो हमको मालूम है कि कौन सी गड़बड़ी कहां पर है। सो मैं चाहता हूं आप इसे सुने। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद ऊपर लिखा है ना, कोई पहले हिंदी में पढ़े माइक पे जी। हाँ, लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। आदि साहब पढ़ रहे और आदि मैम साहब पढ़ रही। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहां पर यकीनन ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है कि तू अपनी समझ का। कई बार हम अपनी बातों में कहते हैं क्या हमारे पास समझ नहीं है, क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है, क्या हम गलत सोच रहे हैं, क्या हमारे जीवन में मूर्खता ही मूर्खता है। पर जो भरोसा शब्द आया है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे खुदा ने कुछ दिया, उसका नीचे कुछ मैंने उसका डिस्क्रिप्शंस लिखा है। जहां पर कोई बहन पढ़े, क्या लिखा है? यहोवा पर भरोसा रखना। दूर से पढ़ें, थोड़ा दूर से क्लियर है। यहोवा पर भरोसा रखने का मतलब क्या है? पढ़ें। यहोवा पर भरोसा रखना। आगे। परमेश्वर की इच्छा में भरोसा रखना। परमेश्वर की इच्छा में भरोसा रखना। यहाँ क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा। अब यहोवा पर भरोसा रखना क्या है? यहोवा क्या कोई ऐसी मूर्ति है, चीज है, सामान है, वस्त्र है, खाने पीने की चीज है कि हम तो यही यही खाएंगे, यही यही पहनेंगे या इसी के सामने खड़ेंगे? नहीं। परमेश्वर पर भरोसा रखना या परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना अर्थात परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा रखना। समझ रहे हैं ना? परमेश्वर की मर्जी पर यकीन करना, और उसकी मर्जी उसके कलाम में है। आप कहे मैं प्रभु पे भरोसा रखता हूं, भरोसा रखता हूं, भरोसा रखता हूं, भरोसा रखता हूं, मैं तो उसी को मानता हूं। बहुत मिलेंगे आपको, गले में लंबा लंबा क्रॉस टांगे मिलेंगे आपको। उनके नाम से दूर से ही पता चल जाएगा, फर्नांडिस फलाना, जॉन फलाना, ढिकाना फलानी चीजें। ये तो बिल्कुल ईसाई परिवार का, ये तो क्रिश्चियन है। नहीं,
सब काट देगा परमेश्वर, ने सब अलग कर देगा। बिल्कुल यकीनन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा रखना सच्ची ही, माँ- यहोवा पर भरोसा रखना, उसकी इच्छा पर, उसकी मर्जी पर भरोसा रखना ही परमेश्वर पर भरोसा रखना। वो क्या चाहता है मेरे और आपसे?